अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जावेद चौधरी के एक नए कॉलम के साथ हाजिर खिदमत है। जावेद चौधरी ने ये जब कॉलम लिखा है उसके बाद अब बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है जनरल बाजवा पर। कॉलम का उन्वान है इमरान खान की जनरल बाजवा से 2 मुलाकातें। जावेद चौधरी लिखते हैं, ये 18 अगस्त 2022 की शाम थी। सदर आरिफ अलवी की साहबजादी ने रात 8 बजे अपनी चंद सहेलियों को खाने पर ऐवान सदर बुला रखा था, लेकिन फिर 7:15 बजे फ़ोन आया और सदर प्राइवेट कार में सवार मिलिट्री सेक्रेटरी के साथ ऐवान सदर से निकल गए। उनके साथ प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी की कोई गाड़ी नहीं थी। उस रात आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से तवील तातुल के बाद उनकी पहली मुलाकात हुई। सदर आरिफ अलवी की ख्वाहिश थी कि आर्मी चीफ इमरान खान से मुलाकात करें ताकि दूरियां खत्म हो जाएं। जनरल बाजवा आज भी मानते हैं कि सदर अलवी ने पूरे इखलास के साथ कोशिश की। ये इमरान खान, फौज और मुल्क तीनों के लिए फिक्रमंद थे, लेकिन इमरान खान ने उनके इखलास को वक़्त नहीं दी और यूं मसाइल बढ़ते चले गए। सदर अगली सुबह 19 अगस्त को फैमिली के साथ कराची चले गए, लेकिन फिर उसी सपहर उन्हें फ़ोन किया गया और ये फौरी तौर पर वापस आ गए। ये नूर खान एयरबेस पर उतरे और उन्हें प्राइवेट कार में प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी के बगैर आर्मी चीफ हाउस ले जाया गया और ये रात 1:30 बजे तक वहाँ रहे। सदर ने उस रात खाना भी जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ खाया। ये अगली सुबह 20 अगस्त को दोबारा कराची चले गए। उन्हें तीसरा फ़ोन कराची में आया और 22 अगस्त की रात 8 बजे ऐवान सदर में इमरान खान और जनरल बाजवा की मुलाकात तय हो गई। ये मुलाकात इंतहाई खुफिया थी। ऐवान सदर का गेट, लिफ्ट और सदर की रिहाइशगाह को मुकम्मल तौर पर खाली करा दिया गया था। खाने की मेज़ पर 4 कुर्सियां लगाई गई थीं और खाना भी मेहमानों के आने से पहले लगा दिया गया और इसमें भी ख्याल रखा गया कि किसी को किसी से खाने की कोई चीज़ ना मांगनी पड़े और किसी को कोई चीज़ उठाने के लिए कुर्सी से भी ना उठना पड़े। इमरान खान 7:45 बजे शिबली फराज के साथ ऐवान सदर में सदर की रिहाइशगाह पहुंच गए, जबकि जनरल बाजवा मेजर जनरल मोहम्मद इरफान के साथ 8 बजे पहुंचे। शिबली फराज और जनरल इरफान वेटिंग रूम में बैठ गए। ये मुलाकात में शरीक नहीं हुए। मुलाकात 45 मिनट की थी और ये बुरी तरह नाकाम हो गई। जनरल बाजवा ने इमरान खान से पूछा, आप मुझे मीर सादिक और मीर जाफ़र समझते हैं, आप फिर मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? इमरान खान का जवाब था, मैं आपको नहीं, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को मीर जाफ़र और मीर सादिक कहता हूँ। इमरान खान का मुतालिबा था, आप MQM को वापस ले लें, हुकूमत गिर जाएगी। जनरल बाजवा का जवाब था, मैं MQM को निकालने वाला कौन होता हूँ, और फ़र्ज़ करें अगर MQM निकल भी जाए तो भी आप पार्लियामेंट में नहीं हैं। PDM मेजॉरिटी की बुनियाद पर दोबारा हुकूमत बना लेगी, लिहाजा इस एक्सरसाइज का क्या फ़ायदा होगा, मुल्क मजीद तबाह हो जाएगा। इमरान खान का इसरार था, आप हुकूमत तोड़ दें, ये लोग इलेक्शन पर मजबूर हो जाएंगे। जनरल बाजवा ने इनकार कर दिया। उनका कहना था कि मुल्क अनारकी का शिकार हो जाएगा और कोई सही-उद-दमाग शख्स ये नहीं चाहेगा। यूं मीटिंग में डेडलॉक आ गया और इमरान खान खाना खाए बगैर ऐवान सदर से चले गए। जनरल बाजवा भी थोड़ी देर बाद ऐवान सदर से रुखसत हो गए। सदर आखिर में बहुत मायूस थे। सदर के स्टाफ ने मीटिंग के बाद जहां जनरल बाजवा और जनरल इरफान बैठे थे उन जगहों का तफसील से जायजा लिया। उनको खदशा था ये लोग कहीं कोई बैगिंग डिवाइस ना लगा गए हों। यह हरकत बादशाह रिपोर्ट हो गई और फौज ने इस पर ठीक ठाक माइंड किया। 3 और 8 सितंबर को यह एक्सरसाइज दोबारा दोहराई गई। सदर प्राइवेट कार में ऐवान सदर से निकले और उनकी इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 2 मुलाकातें हुई और इमरान खान की जनरल बाजवा से दूसरी मुलाकात सितंबर में हुई। जनरल बाजवा सदर से हर मुलाकात के दौरान सिर्फ एक ही बात करते रहे, आप इमरान खान और मियां शहबाज शरीफ को इकट्ठा बिठा दें, तमाम सियासी मसाइल का हल सिर्फ उनकी मुलाकात से निकलेगा। सदर ने सरतोड़ कोशिश की लेकिन इमरान खान नहीं माने। जनरल बाजवा से इमरान खान की दूसरी मुलाकात भी नाकाम होगी। ताहम इमरान खान PTI और पाकिस्तान मुस्लिम नून की सेकंड लीडरशिप में मुलाकात के लिए राजी हो गए और यूं अयाज सादिक और ख्वाजा साद रफीक की असद कैसर और परवेज खटक के साथ मुलाकातें शुरू हो गई। इन मुलाकातों में बादशाह और लोग भी शामिल हो गए और ये फार्मूला तय हो गया, दिसंबर में हुकूमत मुस्ताफ़ी हो जाएगी, मियां नवाज शरीफ के केसेस खत्म हो जाएंगे और ये वापस आएंगे। 6 माह की केयर टेकर हुकूमत बनेगी, इलेक्शन जून में होंगे, सिकंदर सुल्तान राजा इलेक्शन कमिश्नर रहेंगे और जनरल बाजवा इलेक्शन के बाद रिटायर होंगे। ये फार्मूला विन विन सिचुएशन थी। मियां नवाज शरीफ के केस खत्म हो रहे थे, इमरान खान को इलेक्शन मिल रहे थे, इलेक्शन कमिश्नर की इज्जत बहाल हो रही थी और जनरल बाजवा को 8 माह की एक्सटेंशन दी जा रही थी। लेकिन इस दौरान मियां नवाज शरीफ और जनरल बाजवा के मुश्तरका दोस्त शुजात अजीम ने अपनी शबाना महफिल में इस फार्मूले का जिक्र कर दिया। ये बात निकली और मुख्तलिफ हलकों में डिस्कस होने लगी। ये जनरल बाजवा के कान तक पहुंची और उन्होंने मलिक मोहम्मद अहमद को फ़ोन किया। मलिक मोहम्मद अहमद इस वक्त हीथ्रो एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे। जनरल बाजवा ने उनसे कहा, मैं एक्सटेंशन नहीं लेना चाहता, मैं 29 नवंबर को रिटायर हो रहा हूं, मैं इस फार्मूले में नहीं हूं।
मियां नवाज शरीफ ने भी बादशाह यह फॉर्मूला मुस्तरद कर दिया। उनका कहना था, मेरी इज्जत बहाल होनी चाहिए, मैं किसी लेन देन के साथ मुल्क वापस नहीं जाना चाहता। दूसरी तरफ इमरान खान के साथियों ने भी उन्हें समझाया, आपने अगर मियां नवाज शरीफ को रियायत दे दी तो आप पर NRO का इल्जाम लग जाएगा और यूं ये फॉर्मूला और ऐवान सदर की दोनों मुलाकातें नाकाम हो गई। मैंने जनरल बाजवा से पूछा कि आपने इमरान खान को कौमी असम्बली से मुस्ताफी होने से रोका था। ये बोले, यह दुरुस्त है, मैंने अदम एतमाद के बाद इमरान खान को मैसेज किया था, प्राइम मिनिस्टर आप सिर्फ एक मैच हारे हैं, सीरीज अभी बाकी है, आप और हुकूमत में सिर्फ 2 वोटों का फर्क है, आप कौमी असम्बली से इस्तीफा देने की गलती न करें। यह गलती बांग्लादेश में खालिदा जिया ने की थी, हसीना वाजिद ने उसकी पूरी पार्टी तबाह कर दी थी, आप असम्बली में रहें, आपको दोबारा मौका मिल जाएगा। इमरान खान ने मेरा मैसेज पढ़ा लेकिन जवाब नहीं दिया और यूं मेरा उनसे राब्ता खत्म हो गया। उसके बाद उनसे अगस्त और सितंबर में 2 मुलाकातें हुई। मैंने पूछा, आपने इमरान खान की हुकूमत क्यों गिराई? जनरल बाजवा का जवाब था, हमने उनकी हुकूमत नहीं गिराई, हमारा जुर्म सिर्फ ये था, हमने उनकी हुकूमत बचाई क्यों नहीं। इमरान खान चाहते थे हम आगे बढ़कर उनकी हुकूमत बचाएं। मैंने पूछा, आप ये कर देते? आप इससे पहले भी तो ये करते रहे थे। जनरल बाजवा का जवाब था, मैं अगर अपना फ़ायदा देखता तो ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल था। मैं इमरान खान को सपोर्ट करता रहता और इज्जत के साथ इमरान खान से फेयरवेल लेकर रिटायर हो जाता, लेकिन मैंने मुल्क के लिए अपने इमेज की कुर्बानी दे दी। मैंने मुश्किल लेकिन सही फैसला किया। मैंने पूछा, ये सही फैसला कैसे था? उनका जवाब था, हमारी रीडिंग थी ये लोग मुल्क के लिए खतरनाक हैं, ये रहे तो मुल्क नहीं रहेगा। मैंने पूछा, मसलन? ये बोले, मसलन वजीर आजम ने काबीना के इजलास में सऊदी क्राउन प्रिंस को पंजाबी में कह दिया। उनके अपने वजीर ने यह बात लफ्ज़ ब लफ्ज़ सऊदी सफ़ीर को बता दी और सफ़ीर मुख्तलिफ लोगों से उन पंजाबी अल्फाज का तर्जुमा कराने लगे। मसलन हम उन्हें शौकत तरीन को वजीर ख़जाना बनाने से रोकते रहे। मैंने वजीर आजम से कहा, सर ये अपना बैंक नहीं चला सका, ये इकोनॉमी का भट्टा बिठा देगा, लेकिन ये नहीं माने। शौकत तरीन के खिलाफ नैब में 8 अरब रुपए की करप्शन का केस था। वजीर आजम ने उल्टा हमसे कह दिया, आप ये केस खत्म कराएं। हम FATF और IMF में फंसे हुए थे, लिहाजा हम मजबूर हो गए और यूं जनरल फैज़ हमीद ने शौकत तरीन के नैब से केस खत्म कराए। मसलन मुझे एक शाम गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर का फ़ोन आया, वो बहुत घबराए हुए थे। उनका कहना था, शौकत तरीन ने इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा हीट अप कर दिया है, डॉलर के रिजर्व तेज़ी से नीचे आ रहे हैं, हमें आपकी इंटरवेंशन चाहिए। यूँ हम वज़ीर आज़म के पास जाने पर मजबूर हो गए। हम्माद अज़हर, असद उमर, शौकत तरीन और रजा बाकर भी इस मीटिंग में मौजूद थे। मैंने वज़ीर आज़म से कहा, सर आप 53% टैक्स कस्टम से जमा कर रहे हैं, ये गलत है, हम फंस जाएंगे। उनका कहना था, ये तो अच्छी बात है, टैक्स रेवेन्यू बढ़ रहा है। मैंने कहा, सर आप डॉलर बाहर भिजवा कर रुपए जमा कर रहे हैं, मुल्क इस तरह नहीं चल सकेगा, आप शौकत तरीन को रोकें वरना हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। रजा बाकर ने तायीद की, वज़ीर आज़म ने हामी भर ली, लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं किया। मीटिंग के बाद असद उमर ने मेरा शुक्रिया अदा किया और कहा, आप ठीक कह रहे हैं, हम गलत साइड पर चल रहे हैं, आपने जो काम हमें आज बताए ये हमें गुजरे हुए कल में कर लेने चाहिए थे। आप असद उमर से पूछ लें क्या मैं गलत कह रहा हूँ और मसलन। नाज़रीन, इस कॉलम का सिलसिला जारी है, अगली किस्त में आपको मज़ीद तफसील से आगाह करेंगे।